राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मेरी एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं आप लोगों को बिहारी जी की सत्य घटनाएं बताती हूँ, बाकी बिहारी जी के चमत्कार बताती हूँ, लड्डू गोपाल के चमत्कार बताती हूँ। तो बाकी बिहारी जी ने मेरे साथ भी एक चमत्कार किया है, वही मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। मैं अपनी सत्य घटनाएं बताती हूँ, आप उन वीडियो से बहुत ज्यादा प्रेरित होते हैं और उस वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बात तब की है जब मैं नई श्रीधाम वृंदावन में सेटल हुई थी श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करने के लिए। मैं 2 या 3 अक्टूबर के आसपास श्रीधाम वृंदावन में सेटल हुई थी और उसके बाद दिसंबर में मैं अपने माता पिता से मिलने दिल्ली वापस आई थी। जब मैं अपने माता पिता से मिल ली उसके बाद मेरे को दोबारा श्रीधाम वृंदावन में जाना था, तो मैंने दिल्ली से निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन का रिजर्वेशन कराया जो कि 5 बजे थी और 8 बजे वो श्रीधाम वृंदावन में उतारती थी। तो मेरे को लगा कि चलो 5 बजे मैं इसमें बैठूंगी, 8 बजे की मेरे को श्रीधाम वृंदावन में उतार देगी और मैं 8:30 या 9 बजे तक आराम से अपने घर पहुंच जाऊंगी, क्योंकि मेरी मकान मालिक जो थी वो एक ओल्ड लेडी थी। कभी मैं उनकी कहानी भी आपको सुनाऊंगी कि कैसे एक 72 ईयर की वृद्ध महिला अकेली वृंदावन में रह रही है, क्यों रह रही है, किस कारणवश में रह रही है। बैंक से रिटायर मैनेजर है, बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है, बहुत सुपर इंग्लिश थी उनकी, इतनी अच्छी इंग्लिश में कन्वर्सेशन उनकी इतनी अच्छी थी, बहुत ज़्यादा। कभी मैं आपको उनकी कथा भी सुनाऊंगी, फिलहाल मैं अपनी कथा सुना रही हूँ। मैं ट्रेन के टाइम के अकॉर्डिंग निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे पहुंची और 5 बजे मैं अपनी ट्रेन में बैठी। ट्रेन का नाम था झेलम एक्सप्रेस। तो वो झेलम नाम के अकॉर्डिंग उस झेलम एक्सप्रेस ने अपना रूप दिखाना चालू कर दिया। 5 बजे उसको निजामुद्दीन से छूटना था, वो 6:30 बजे निजामुद्दीन से छूटी। जब वो 6:30 बजे निजामुद्दीन से छूटी तो निजामुद्दीन से अगला स्टेशन जैसे ही आया फरीदाबाद, वो फरीदाबाद में आके खड़ी हो गई और फरीदाबाद में खड़े उसने रात को 9 बजा दिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये ट्रेन मथुरा कब पहुंचेगी, कब मैं वृंदावन जाऊंगी, शेयरिंग ऑटो मिलेंगे उस टाइम पर, नहीं मिलेंगे, इतनी रात में मैं अकेली लड़की सेफ जाना ठीक है कि नहीं है। और फिर अटल्ला चौंगी से मुझे कैलाश नगर जाना था। कैलाश नगर का जो रास्ता है वो बहुत सुनसान। कैलाश नगर, अगर आप में से किसी ने श्रीधाम वृंदावन का कैलाश नगर का रास्ता देखा है तो वो बहुत सुनसान रास्ता है, बहुत सुनसान जंगलों का रास्ता है। मैं बहुत भयभीत हो रही थी कि अभी तो फरीदाबाद ही आया है और 9 अभी बज चुके हैं, ट्रेन पता नहीं कब पहुंचेगी, कैसे होगा। ट्रेन चल पड़ी, 9 बजे ट्रेन चल पड़ी फरीदाबाद से। मैंने कहा चलो कुछ नहीं तो कम से कम ट्रेन चली तो सही। जब 9 बजे ट्रेन चली तो थोड़ा सा आगे वल्लभगढ़ आया और वल्लभगढ़ पे आके ट्रेन दोबारा से रुक गई। मेरे को मतलब ना चाहते हुए भी मेरी आंखों से आंसू निकलने को हो रहे थे। मैं सोच रही थी हे बाके बिहारी, अब मेरा क्या होगा, मैं रात कहाँ पे गुजारूंगी, कैसे होगा। मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैसे जाऊंगी, क्या करूंगी, ट्रेन कितने बजे पहुंचाएगी। वल्लभगढ़ पर भी ट्रेन 1-1.5 घंटे रुकी और 10:30 बजे ट्रेन वल्लभगढ़ से चली। 10:30 बजे ट्रेन जब वल्लभगढ़ से चढ़ी तो फिर उसने बहुत सारे स्टेशन पार करते कोहरा बहुत ज़्यादा हो गया। उस टाइम पर सर्दी का टाइम था, दिसंबर का महीना चल रहा था, सर्दी का टाइम था, तो कोहरा उस टाइम पे फॉग बहुत ज़्यादा हो गया था, कोहरा बहुत ज़्यादा हो गया था। ट्रेन धीरे करते रात्रि के 1 बजे उसने मुझे मथुरा पे उतारा। अब मथुरा स्टेशन पे तो ऑब्वियसली बात है कि सारे स्टेशनों पे तो थोड़ी बहुत भीड़ रहती है, मथुरा स्टेशन पे भी भीड़ थी, लेकिन पूरी रात मैं मथुरा स्टेशन पे कैसे बिता सकती थी मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा एटलीस्ट मैं एक बार बाहर निकल के देखती हूँ, मैं कोई भी अकेली लड़की हूँ, मैं कोई इंडिविजुअल ऑटो तो करूँगी नहीं, उस टाइम पर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहूँगी। अगर मुझे शेयरिंग ऑटो मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 5-6 घंटे की बात है, मैं ट्रेन यहीं पे मथुरा स्टेशन पे बैठे पूरी रात बिता लूंगी। एक्चुअली ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी उस टाइम पे और मेरे पास कुछ ऐसे मतलब कपड़े तो मैंने पहन रखे थे, कोट भी पहन रखा था, जैकेट भी पहन रखी थी, लेकिन कुछ ऐसा ब्लैंकेट्स वगैरह नहीं था जो मैं ओढ़ के पूरी रात बिता सकती थी। मैंने बाहर आके देखा
5 मिनट इधर उधर देखने के बाद एक शेयरिंग ऑटो मुझे मिल गया। मैं बाकी बिहारी जी का शुक्रिया अदा कर रही थी, उस शेयरिंग ऑटो में मैं बैठ गई। लेकिन पूरे रास्ते में बिहारी जी से यही बोलते आ रही थी कि हे बिहारी जी अब क्या होगा, क्या होगा, कैसे। मेरे को सबसे ज़्यादा डर वो था कि जो मैं कैलाश नगर से लेकर अपने घर तक का जो मेरा वॉकिंग डिस्टेंस था, कैलाश नगर से लेकर अपने घर तक का, वो जंगल एरिया था। वहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं था, वहाँ पे किसी भी प्रकार के कोई संसाधन नहीं होते हैं। इनफैक्ट मेरे घर से अटल्ला चुंगी तक भी, जो अगर आपने अटल्ला चुंगी सुना हो, अटल्ला चुंगी से पहले पड़ता है कैलाश नगर। तो अटल्ला चुंगी से भी अगर हम अंदर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे भी वॉकिंग डिस्टेंस है। अर्थात मेरे को अगर ऑटो, मेरे को जो मैंने शेयरिंग ऑटो किया था वो मुझे अटल्ला चुंगी पे उतारता, फिर अटल्ला चुंगी से मेरे घर का भी वॉकिंग डिस्टेंस अराउंड 2 किलोमीटर था, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ऑटो नहीं चलता है, इतना पब्लिक एरिया नहीं है। वैसे वृंदावन की बहुत अच्छी कॉलोनी है कैलाश नगर, लेकिन कोई भी मंदिर वगैरह वहाँ पे बहुत कम है ही नहीं, मंदिर वगैरह ना के बराबर है, इसलिए वहाँ पे कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती। और वैसे भी रात्रि के 2 बजे श्रीधाम वृंदावन ना एक गांव है, एक धाम है, वो गांव की थीम है, तो गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं, तो श्रीधाम वृंदावन में भी लोग जल्दी सो जाते हैं। और वैसे भी सर्दी का मौसम था, रात्रि के मेरे को अटल्ला चुंगी कैलाश नगर आते आते शेयरिंग ऑटो से भी 2 बज गए थे। 2 बजे उस शेयरिंग ऑटो वाले ने मुझे बोला, मैडम अटल्ला चुंगी आ गया, आप उतर जाइए। अब मैं उतर गई और मेरे पैर कांप रहे थे। चारों तरफ मैंने इधर देखा, कोई भी नहीं, मैंने उधर देखा, कोई भी नहीं। मेरे को बहुत डर लग रहा था। मैं कह रही थी, बाकी बिहारी अगर आज कुछ अनहोनी हो गई, अगर कुछ आपको पता है कि एक औरत के लिए सबसे बड़ा उसका मान सम्मान, उसका स्वाभिमानी होता है। दूसरा डर मुझे ये लग रहा था कि अभी 2 बज रहे हैं, अराउंड पैदल चलते चलते भी मैं 15-20 मिनट में 2 किलोमीटर भी अगर मैं जाऊंगी तो कम से कम 10 या 15 मिनट तो मुझे लग ही जाएंगे। 10-15 मिनट में मैं अपने मकान वाली के यहाँ पे पहुँचूंगी। वो वृद्ध लेडीज़ है, ओल्ड लेडी है, वो पता नहीं दरवाज़ा खोलेगी नहीं खोलेगी। 2:30 बजे वो मुझे क्या क्या सुनाएगी। मैं बहुत ज़्यादा टू मच मैं डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। लेकिन फिर थोड़ा सा आगे मैंने जाके देखा, एक मेरे को ऑटो मिला, वहाँ पे एक चाय वाले की दुकान खुली हुई थी अटल्ला चुंगी पर ही। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया ऑटो खाली है क्या, मेरे साथ कैलाश नगर तक ये ऑटो जा सकता है? तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं ऑटो खाली नहीं है, हम लोग तो झांकी वाले हैं, कहीं से झांकी करके आ रहे हैं, हम लोग चले जाएंगे। मेरे को फिर आगे मेरे को डर की भावना बैठ गई। मैंने कहा, मैंने बिहारी जी का नाम लिया, आंखें बंद करी और मैंने अपने कदम धीरे धीरे उस रास्ते पर, सुनसान रास्ते पे बढ़ाना चालू कर दिया। मतलब कुत्ता भी भौंकता था ना, वो 2 किलोमीटर ऐसा मेरे से बीत रहा था कि कुत्ता भी भौंकता था, तो मैं डर जाती थी, अरे पता नहीं क्या होगा। अब कुत्ता भी भौंकता था तो डर जाती थी मैं मुश्किल से 15-20 कदम चली होंगी उस रास्ते पे। मैंने देखा एक बुढ़े से अंकल जी मेरे सामने आ रहे हैं। मुझे नहीं पता वो कहाँ से आए, क्योंकि पूरे रास्ते वो कहीं नहीं थे, अचानक से मेरे साथ चल रहे हैं वो वृद्ध। मेरे को उनको देख के बहुत हौसला आया, बहुत कॉन्फिडेंस आया उनको देख के। मैंने मन ही मन में बिहारी जी को थैंक यू करा, धन्यवाद करा कि बिहारी जी इस सुनसान सड़क में आपने मेरा हौसला बढ़ाया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। वो अंकल जी से ना मेरी कोई वार्तालाप हो रही थी ना कुछ हो रही थी। उन्होंने जिसे कहते हैं ना, एक चद्दर सी ऐसे ओढ़ रखी थी चारों तरफ से और एक डंडा लेके चले जा रहे थे। वो मेरे साथ साथ, मतलब मैं इधर चल रही थी तो वो इधर थोड़ा सा पीछे मेरे से चल रहे थे। तो मेरे को कॉन्फिडेंस आया। मतलब लोग अगर अनजान रास्ते में बिल्कुल सुनसान, अगर लड़की किसी को देखती तो डर जाती है, लेकिन उन अंकल को देख के मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं बिल्कुल सेफ हूँ। आधे से भी ज़्यादा रास्ते तक वो अंकल जी मेरे साथ आए और फिर एक पतली सी गली आई, वो उसमें मुड़ के चले गए। मुझे नहीं पता वो कौन थे, कहाँ से आए थे, कौन थे। अब मेरे घर से, जो मेरा घर का वॉकिंग डिस्टेंस रह गया था, वो मात्र और मात्र आधा किलोमीटर का वॉकिंग डिस्टेंस रह गया था। मैंने लंबे लंबे कदम बढ़ाए। अब मुझे सुनसान सड़क का डर नहीं लग रहा था, अब मुझे डर लग रहा था इस चीज़ का कि रात को 2:30 बज चुके हैं अराउंड, मेरी मकान वाली कैसे गेट खोलेगी। वो 72 प्लस हो चुकी है, वो मुझे क्या क्या सुनाएगी कि भैया रात को 2-2:30 बजे तुम कहाँ से आ रही हो, मैं उसको कैसे कैसे बोलूँगी, वो पता नहीं क्या सोचेगी मेरे बारे में। मेरे को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं ये सोचते सोचते बिहारी जी का नाम लेते
लेते लेते लेते लेते अब मैं आप नाम लेते लेते आगे बढ़ रही थी और मैं अपने मकान पे पहुंची। यहाँ पे मैं किराए पे रहती थी उस टाइम पर। जब मैं अपने मकान पे पहुंची तो मैंने गेट, जाली का गेट था, जाली के गेट से देखा टीवी चल रही है। जैसे ही मैंने देखा टीवी चल रही है, मेरी सांस में सांस आ गई, आप लोगों को बता नहीं सकती मैंने अपना दरवाज़ा बजाया, डोरबेल बजाई, मेरी मकान वाली आई और उन्होंने मुझे उन्होंने दरवाज़ा खोला। मैंने कहा सॉरी आंटी, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई। एक्चुअली मैंने उनको सारा प्रूफ दिखाया ताकि वो कुछ और ना समझे। मैंने उनको प्रमाण दिया कि आंटी देखो मेरी ट्रेन 5 बजे की थी, फ़ोन पे मैं दिखाई थी। वो आंटी ने मुझसे बोला इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज पता नहीं, वैसे मैं रोज़ 10 बजे तक सो जाती हूँ सर्दियों में, आज ना जाने क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही थी तो मैं टीवी देखी जा रही थी। अब तू आ गई है, रात को 2:30 बज चुके हैं, चल एक चाय बना ले, थोड़ी देर मेरे साथ बैठ जा और फिर तू सोने चले जाइए हो अपने छत पे। मैं उनके घर पे छत पे रहती थी। मैं आंटी जी से मैंने चाय बनाई और मैं चाय बना के बैठी। मैंने आंटी जी को अपनी पूरी कथा सुनाई। मैंने कहा आंटी आज पता है मेरे साथ ऐसे 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 घटना घटित हो गई। तब आंटी जी ने मुझे बताया कि यहाँ पे 2 दिन पहले ही ऐसा हुआ है कैलाश नगर में कि 8:30 बजे के आसपास एक अंकल जी जो डेली स्कूटी लेके आते थे, उनका मथुरा में कोई काम था तो वो स्कूटी से वृंदावन से जाते थे और मथुरा में काम करके स्कूटी से वापस आते थे। तो कुछ लोग उनकी रेखी कर रहे होते हैं। तो अभी 2 दिन पहले ऐसा हुआ है, हमारे घर से थोड़ा सा ही आगे चल के ऐसा हुआ है कि उन अंकल को पीछे से किसी ने रोड मारी है। शाम को 8:30 बजे की आंटी ने मुझे वो घटना बताई कि शाम को 8:30 बजे पीछे से किसी ने उनको रोड मारी और उनकी स्कूटी छीन के ले गए। वो अंकल रोते 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 चारों तरफ गए थे। इसलिए पूरे मोहल्ले में ये बात फैली है कि यहाँ पे इस समय पे चोरी लूटपाट बहुत ज़्यादा चल रही है, लूटपाट बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि कैलाश नगर जो होता है, पहले तो वो जिस टाइम पे मैंने मकान लिया था थोड़ा बैकवर्ड एरिया में आता था, अब तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एरिया हो गया है। इनफैक्ट वृंदावन के रुक्मणी विहार, चैतन्य विहार के बाद तीसरे नंबर पे कैलाश नगर आता है। काफ़ी एजुकेटेड लोग अब वहाँ पे बस गए हैं, बड़ा पीसफुल इलाका है, थोड़ी शांति है। तो मेरे साथ बिहारी जी ने ऐसे चमत्कार किया, न जाने वो बूढ़े अंकल कहाँ से आ गए, न जाने वो शेयरिंग ऑटो जो 10 बजे के बाद बंद हो जाता था मुझे कैसे मिला, न जाने मेरी मकान वाली 10 बजे जो सो जाती थी उस दिन 2-2:30 बजे तक जग कर टीवी देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो वो ऑटो मेरे लिए ही खड़ा हो, वो बूढ़े अंकल एब्सोल्युटली मेरे लिए ही आए हो, वो आंटी आज 2 बजे तक मेरे लिए ही जग रही हो। तो बाकी बिहारी जी को अगर आप दिल से मानोगे ना तो चमत्कार तो होते ही हैं। आप कभी दिल से मांगने की कोशिश कीजिए तो सच्ची मुच्ची में बाकी बिहारी जी चमत्कार करते हैं। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।